लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। सीएम कुर्सी हाथों से चली गई है, लेकिन बागी तेवर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बयान शिवराज सिंह चौहान के लिए है, जो मध्य प्रदेश की सीएम कुर्सी को गवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक लिए गए फैसले के अनुसार। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री के आधार पर चुनाव नहीं होंगे, इसलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सीएम चेहरे का अनाउंस नहीं करेंगे। चुनाव जीत जाते हैं 5 राज्यों में से 3 राज्यों को, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाता है, उसमें नए नवेले चेहरे को लाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी यादव समुदाय को साधने के लिए मोहन सिंह यादव को सीएम कुर्सी सौंपी जाती है, और सीएम कुर्सी सौंपने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान किस्तों में ऐसे बयान जाहिर कर रहे हैं, जो ये साबित नजर आ रहा है कि बेशक वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहना कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, कभी कहना कि यहाँ पर कैसे सिर से ताज ऐसे हटता है जैसे गधे के सिर से सींग, तमाम और भी कई ऐसे बयान जाहिर करना, भरी सड़क पर यह कहना कि मैं हूँ, जब तक मैं हूँ मध्य प्रदेश में जनता को निराश नहीं होने दूंगा। बैंड बाजों को यहाँ पर जिस तरीके से बजाने की ना अनुमति मोहन सिंह यादव देते हुए नजर आते हैं, तो उसके खिलाफ शिवराज सिंह चौहान उतरते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही बता दें आपको, महाराष्ट्र के पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। जनसभा को नहीं बल्कि युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसे में कई बड़ी बातें फिर से वो कहते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पुणे में थे और विवेकानंद की जयंती के दौरान और राष्ट्रीय युवा दिवस के दौरान यहाँ पर 13वीं छात्र संघ को यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल आपको ये बता दें कि यहाँ पर 13वीं भारतीय छात्र संसद कार्यक्रम में वो भागीदारी लेने गए थे, और वहाँ पर ये कहते हुए नजर आए थे कि शिवराज सिंह चौहान रिजेक्ट नहीं हुआ है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए जरा। मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी, 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड, फिर मीटिंग, फोन। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने। और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट, और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं।
उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि बेशक सीएम कुर्सी उनके हाथों से चली गई है, लेकिन राजनीति से शिवराज सिंह चौहान जाने वाले नहीं हैं और मध्य प्रदेश से तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। रिजेक्ट नहीं हुए हैं बल्कि फॉर्म में नजर आते हैं शिवराज सिंह चौहान, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं कि चुनाव के दौरान वो बिल्कुल भी नहीं रुके, 2-2 घंटे तक सोते थे बस, और उसके साथ लगातार मध्य प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। इसी वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और इसी दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां अभी भी शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान की यही चुनौतियां क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती हैं? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।